भाभी जी घर पर है? मैं ज़ेबा जी की बात कर रही हूँ। हाँ, ज़ेबा तो बिल्कुल घर पे है। भाभी जी घर पर हैं। आपकी क्लास नहीं लगाती वो जिस तरीके का फ्लर्ट आप भाभी जी के साथ करते हैं? क्या चाहिए? मौका। परिवार के भाभीियों के साथ आपको रहने देती हैं? सही पकड़े हैं। परिवार की भाभियाँ खुद आना चाहती हैं रहने के लिए। और क्या बोले? नहीं ऐसा नहीं है। अभी हमको अकेला छोड़ दीजिए। हाँ बस जाइए अभी। भाभी जी घर पर है। फेम आसिफ शेख जी आज हमारे साथ है। हाँ, आप इन्हें विभूति जी के नाम से जानते होंगे, विभूति नारायण मिश्रा जी। बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ पर आपका। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, आप बच्चों को सम्मानित कर रहे थे और मैंने थोड़ा सा आपका वक्त ले बच्चों लिया। को सम्मानित नहीं कर रहे, बच्चे मुझे सम्मानित कर रहे थे। बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि वी शुड कनेक्ट विद आवर चिल्ड्रन। हमें बच्चों के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और जो रितेश का इनका जो एक कोशिश है एजुकेशन के बारे में, जो कि ताकि छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में और टाउन में पहुँचे एजुकेशन, और उसके लिए इनकी एक कोशिश, एक मुहिम है, विच आई एम रियली आई सपोर्ट दैट। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आई एम द पार्ट ऑफ इट। आप तो मुझे ये बताइए, भाभी जी घर पर है? मैं ज़ेबा जी की बात कर रही हूँ। हाँ, ज़ेबा तो बिल्कुल घर पे है और शी इज़ वेटिंग फॉर मी बिकॉज आई एम गोइंग बैक अगेन टुनाइट। आपकी क्लास नहीं लगाती वो जिस तरीके का फ्लर्ट आप भाभी जी के साथ करते हैं? क्या चाहिए? मौका। नहीं बट शी नोज कि ये जैसे आई एम एन एक्टर। आज से थोड़ी हूँ मैं तो आज आई एम वर्किंग सिंस ऑलमोस्ट 30 years, so now she used to and she has accepted it that he is an actor and this is my bread and butter, so I have to do it. परिवार के भाभीियों के साथ आपको रहने देती हैं? परिवार की भाभियाँ खुद आना चाहती हैं रहने के लिए। she feels that I'm the safest. अच्छा, अंगूरी जी पहले जो थी फिर बदल गई, फिर अभी वही 2.0 में वही आई है। आपको किन के साथ काम करके मजा आया? भाभी जी आती जाती रह रही हैं, आपका फ्लर्ट बरकरार है? भाई देखिए क्या है, जो पहले थी वो हैं ओजी भौजी, वो ओजी भौजी थी। और उसके बाद देन अगेन शी इज़ बैक एंड ऑफ कोर्स शी इज़ द वन हु क्रिएटेड दिस कैरेक्टर। उन्होंने क्रिएट किया था ये। सो डेफिनेटली उनके साथ काम करने का एक अलग मज़ा है। डेफिनेटली आई बी एंजॉयिंग वर्किंग टुगेदर। आसिफ जी रेलेवेंसी की बात कर रहे थे, रेलेवेंट कैसे रह पा रहे? क्योंकि मैं बता दूं दर्शकों को कि जो पहला हिंदी धारावाहिक आया था डेली सोप, हम लोग उसमें भी आसिफ जी काम कर चुके हैं। वहाँ से आपने शुरुआत की, आज तक हर कोई आपको देखना चाहता है। मतलब आप सोचेंगे ये बच्चे वो हैं जो 10वीं 12वीं में हैं और ये लोग आपके लिए इतना क्रेजी हैं। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर आई तो दे वर आस्किंग मी, आसिफ शेख जी कब आ रहे हैं? देखिए वही कोशिश रहती है कि मैं रेलेवेंट रहूं, बच्चों से कनेक्ट करूं और नई जनरेशन से कनेक्ट करूं। बिकॉज आई गेट आइडियाज़ फ्रॉम देम। बिकॉज अगर मैं उन तक नहीं पहुंचूंगा देन आई बी ऑब्सोलीट। तो मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों से कनेक्ट करूं। मैं इनफैक्ट वॉट एवर अब जैसे मुझे चांस मिलता है किसी से बात करने का, किसी से कम्युनिकेट करने का, किसी से कनेक्ट करने का, मैं डेफिनेटली करता हूं और उनसे बात करता हूं कि वो उनको क्या पसंद है, व्हाट दे लाइक, क्या ट्रेंड है, क्या सिनेमा देख रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। हमें उनके साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उनसे प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सकूं। विभूति भैया के किरदार में आप काफ़ी वक्त से, वो किरदार अब आपके अंदर भी आ गया। मैं देख रही हूँ आपका बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, आई एम सॉरी बोलने का स्टाइल, सब कुछ अब तो आसिफ शेख के अंदर बस गया है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरा अपना ओरिजिनल स्टाइल है। दूसरी बात ये कि अब एक कैरेक्टर आप कर रहे हैं इतने सालों से, कहीं ना कहीं तो आपको अंश मिल ही जाएगा उसका। लेकिन डेफिनेटली व्हेन आई डू सम डिफरेंट कैरेक्टर्स, उसमें डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होती है, डिफरेंट डायलेक्ट होता है। बट येस, 11 साल से कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका अंश मुझे मिलेगा डेफिनेटली। कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आसिफ शेख इज़ ट्रूली सॉरी आपके अंदाज में, वो आई एम सॉरी के साथ दर्शकों के लिए विस्तार न्यूज़ के? भाई मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा वक्त ना बिता पाया, इसलिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम